हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे दोस्तों, और मैं भी अच्छी हूँ। और आज आप सभी के लिए फिर से एक बार मैं लेकर के बहुत ही अच्छे यूनिक से आइडियाज़ लेकर के आई हूँ, जिन्हें आप डेली की लाइफ में अपना करके बहुत सारा समय और पैसे की बचत कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इसके साथ ही आज के वीडियो में मैं नाम बताने वाली हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एक कॉन्टेस्ट रखा था, मैंने पूछा था कुछ यूज़ करने के बारे में कि मिठाई के डिब्बे का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसका मैं नाम भी बताऊंगी। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं ये बेलन सेक रही हूँ तवा पर। कभी आपने सेका है क्या? शायद नहीं। तो मैं क्यों सेक रही हूँ दोस्तों, कई बार होता है बेलन हमारा गीला होता है और हमें जल्दी जल्दी रोटियाँ बनानी होती हैं, कपड़े से पोंछते हैं फिर भी उसकी नमी नहीं जाती है। तो इसके लिए हमें जैसे ही तवा चढ़ाते हैं, तवा हल्का सा गर्म होता है, तो इस तरीके से हम तवा पर ही अगर सेक लेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर से ड्राई हो जाएगा और हम फटाफट से रोटियां बना पाएंगे इससे, और ये इसमें कहीं भी नमी नहीं रहेगी। चलिए देख लेते हैं दूसरा टिप्स हमारा क्या है दोस्तों। दूसरा टिप्स है मेरा इस तरीके से चावल को लेकर के। हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं दोस्तों दर्द होता रहता है, और जेंट्स लोग भी बाहर से काम करके आते हैं तो उन्हें भी थकान का अनुभव होता है, कहीं कमर में दर्द होता है, और हम लेडीज़ को भी कहीं गर्दन में, हाथ पैरों में, कमर में दर्द होता है। उसके लिए हमें क्या करना है कि तवे को हल्का सा गर्म करना है और गैस को बंद कर देना है। एक कटोरी चावल इसमें इस तरीके से हमें डालना है और बस हल्का सा इन्हें हमें सेंकना है। सेंकने के बाद हमें लेना है एक कोई ओल्ड सॉक्स लेना है और उसके अंदर हमें चावल को गुनगुना ही डाल देना है। दोस्तों, मैं अकेले वीडियो शूट कर रही हूँ, इस वजह से आपको प्रॉपर तरीके से दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको ऐसे ही करना है और इसके अंदर चावल को डाल करके एक पोटली जैसी बना लेनी है दोस्तों। तो पहले कॉन्टेस्ट का नाम है हमारे यहाँ श्वेता संग लोकगीत। इन्होंने हमें 2 यूनिक आइडियाज़ दिए हैं, जिन्हें कि मैं जब ये मिठाई के डिब्बे वाला वीडियो बनाऊँगी तो उसमें मैं वो आइडिया भी आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। और दूसरा है ज्योति विलेज लाइफ स्टाइल, इनका भी चैनल है इसी नाम से, आप लोग इन्हें भी जा करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें सॉक्स में भरना है चावल को, और इसमें हमें पोटली में गांठ लगा लेनी है जितना हमें क्वांटिटी में ज़रूरत हो। अगर जैसे हम गर्दन की शिकाई कर रहे हैं, थोड़ा हमें ज़्यादा चाहिए होगा, लंबी पोटली बनानी पड़ेगी, या अगर हम कमर की शिकाई कर रहे हैं तो भी लंबी पोटली बनानी पड़ेगी। मुझे आप सभी को दिखाना था, इस वजह मैंने छोटी पोटली बनाई। और लेकिन मेरे यहाँ किसी को भी अगर इस तरीके से कभी दर्द होता है, थकान होती है, तो ऐसे ही मैं करती हूँ। और ये मैं अपने पैरों में शेक करके आपको बता रही हूँ। सच में इतना आनंद आता है, इतना अच्छा लगता है। गुनगुना सेंक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा आराम देता है। आपको ये टिप्स पता थी कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। कई बार क्या होता है कि इस तरीके से कटे हुए फ्रूट्स, टमाटर या और भी सब्जियां होती हैं जिन्हें हम फ्रिज में खुला करके रख देते हैं। इनको हमें हमेशा ढक करके बंद करके रखना चाहिए। हालांकि सिल्वर पेपर से कभी भी कवर इनको नहीं करना चाहिए। तो इनमें कई बार क्या होता है कि हमारे पास जैसे टिफ़िन वगैरह भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि हम उनमें बंद करके रख पाएँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, घर में हमारे जैसे कभी कभार बाहर से जूस आता है या कोई इस तरीके की चीज़ आती है, इनके ढक्कन इस तरीके से पड़े होते हैं, या डिब्बे आते हैं उनके ढक्कन प्लास्टिक के पड़े होते हैं। ये मैगी का ढक्कन है, इस तरीके से मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चों ने खाया है, मैं नहीं थी तब, तो बहुत सारे ढक्कन पड़े हुए हैं। तो हमें करना क्या है कि इसी तरीके से हमें इनको कवर कर देना है, ताकि फ्रिज में जो हानिकारक गैस निकलती है उससे इन्हें बचाया जा सके। और अगर ज़्यादा बड़ा फ्रूट्स वगैरह है या लुढ़कने वाला है तो उसमें हम रबड़ को भी लगा सकते हैं कि ये ढक्कन कहीं हिले डुले ना। और इसके साथ ही हम इनको फ्रिज में रख सकते हैं, और जब हमें ज़रूरत हो तब हम इनको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कभी भी फ्रिज में कटी हुई चीज़ें खुली हुई नहीं रखना चाहिए। आपको पता था या नहीं दोस्तों? इस समय गर्मियों का सीज़न चल रहा है और मन करता है कि कूलर पंखे के आगे बैठ करके हम पढ़ें या कुछ काम करें, जैसे हमें कुछ करना होता है, लेकिन कूलर की हवा की वजह से या पंखे की हवा की वजह से हम काम नहीं कर पाते हैं, और इस तरीके से पेजेस उड़ते रहते हैं हमारे काम करने वाली बुक्स के या डायरीज़ के। इस तरीके से जब पेजेस उड़ते हैं तो हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, बहुत ही वेरी इजी सिंपल तरीका है कि जो हम लोग पिन लगाते हैं कपड़ों में, वो सिर्फ कपड़ों के ही काम नहीं आती, उसके बहुत सारे यूजेस हैं। मैंने एक प्रॉपर वीडियो इसी पर बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं जा करके। केवल मैंने इसी चिमटी को लेकर के ही बनाया है। तो हमें क्या करना है कि इस तरीके से हमें 1 या 2, जैसा आप काम कर रहे हो उस हिसाब से हमें इस तरीके से पिन चाहिए होगा। और हमें जितने भी पेज फालतू के हैं उन पेज में हमें इस तरीके से
चिमटी को फंसा सकते हैं, या अगर चाहें तो एक एरिया हमारा पूरा इस तरीके से फंसा सकते हैं। लेकिन अगर हम एक चिमटी इसमें फंसाते हैं तो थोड़ा पेज उड़ते हैं, फिर भी इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी को दोनों साइड से फंसा देंगे तो फिर ये पेज नहीं उड़ेंगे और हम आसानी के साथ में अपना काम कर पाएंगे। और इस तरीके से बच्चों की भी पढ़ाई हो सकती है, बच्चे भी बैठ के पढ़ सकते हैं और अपने स्कूल का या ट्यूशन का होमवर्क भी बहुत ही अच्छे तरीके से ईजिली कर पाएंगे और बिल्कुल भी उन्हें परेशानी नहीं होगी कि पेज उड़ रहे हैं या उन्हें गर्मी लग रही है। दोस्तों, लास्ट टिप्स है मेरा इस तरीके की बॉटल को लेकर के। हमारे घरों में अधिकतर इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स आती है और फिर बोतल इस तरीके से कहीं ना कहीं पड़ी रह जाती है, या उसको हम उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं या फिर हम कबाड़ी को दे देते हैं। तो आज हम इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके आइडियाज़ तो मुझे अलग से आपके साथ में शेयर करना है, बहुत अच्छे वाले यूनिक आइडियाज़, लेकिन आज आप सभी के साथ में एक छोटा सा आइडिया शेयर कर रही हूँ। उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरीके से प्लास्टिक की बोतल को हमें ऊपर साइड से जहाँ से जॉइंट इसमें स्टार्ट होता है यानी कि झुकना, उस जगह से हमें कट कर लेना है किसी भी चाकू की सहायता से। बहुत ही आसानी के साथ में कट हो जाता है इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने दोनों पार्ट को अलग कर दिया है और इसका जो ये थोड़ा हल्का सा खुरदुरा पार्ट है इसको हम कैंची की सहायता से इसको एक सा कर लेंगे। और इसके बाद में हमें क्या चाहिए, एक हमें ओल्ड सॉक्स चाहिए, लेकिन अंगूठे वाला नहीं चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर हमें काट के उसको इसमें फिट करना पड़ेगा, चिपकाना या सिलना पड़ेगा। तो अगर इस तरीके से सिंपल वाला सॉक्स होता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ये देखिए, हमें कहीं से भी सिलने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके बॉर्डर को हमें इसी तरीके से लगा देना है और यहाँ पर इसके कॉर्नर पे इस तरीके से हमें सेट कर लेना है। और इसके बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, मैं इसका इस्तेमाल करूँगी इस तरीके से, जो स्ट्रेटनर होता है और बच्चे ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो लगभग उन्हें डेली ही ज़रूरत पड़ती है, या इसके डिब्बे खो रहे होते हैं या फट गए होते हैं, तो इसको हम अपनी टेबल पर या ड्रेसिंग टेबल के पास में हैंग कर सकते हैं इस डिब्बे को, या इस तरीके से हम टेबल में लगा करके भी रख सकते हैं, जिससे इधर उधर पड़े रहने से बेहतर है कि इसको हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख दें। इसके साथ ही इसका हम एक यूज़ और कर सकते हैं कि जैसे मेरे पास में ये देखिए छोटा सा फ्लावर पॉट है, और अगर कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इसको इसी तरीके से रखें, थोड़ा हाइट पर अगर रखने का मन कर रहा है तो ये देखिए इसको हमने इसी में इस तरीके से डाल दिया है। तो ये भी एक बहुत ही प्यारा सा पॉट लग रहा है। अगर आपके पास में सॉक्स प्रिंटेड हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये कुछ बेस्ट से यूनिक से आइडियाज़ थे। आप सभी को इनमें से कौन सा अच्छा लगा, कौन सा नहीं आपको अच्छा लगा, ये भी बताइएगा। और आज का टास्क मैं आप सभी को देती हूँ कि सॉक्स का रीयूज़ आइडिया आप सभी बताएंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके चैनल का नाम लेकर के बताऊंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।